गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता वैजी महाविद्यालय वैजी के यूट्यूब चैनल पर आज मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ लागत का सिद्धांत। लागत का सिद्धांत, लागत का सिद्धांत बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या इंग्लिश में कहें तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, लागत क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे कि लागत होती क्या है। हम जिस चीज का भी उत्पादन करते हैं, जिस वस्तु का भी उत्पादन करते हैं, तो वो उत्पादन के साधनों द्वारा किया जाता है। भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहसी है, इनके द्वारा किया जाता है। जब इनके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इनकी सेवाओं के बदले हमें क्या करना पड़ता है, इनकी कीमत भी देनी पड़ती है। तो जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और जिन साधनों के माध्यम से किया जा रहा है, उन साधनों को उनकी कीमत जो होती है उसी को हम कहते हैं लागत। यानी जिस वस्तु को बनाने में जितने साधनों की कीमत हमने दी है ना, उनको हम कहते हैं उस वस्तु की लागत। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी लागत भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है, क्यू का, क्वांटिटी का। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि लागत जो होती है वो क्या होती है, वस्तु के निर्माण में जिन उत्पत्ति के साधनों ने सहयोग किया है उनकी कीमत है ना, उनकी जो कीमत है उनको देना। तो जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन ज्यादा किया जाएगा या कम किया जाएगा, वैसे वैसे वस्तु की लागत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कम किया जाएगा तो वो घट भी जाएगी। तो लागत किसका फंक्शन है, लागत वस्तु की मात्रा का फंक्शन है। अगर हम इसको कहें कि कॉस्ट जो है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन है किसका, क्यू का, यानी उत्पादन का। तो इसको मतलब क्या है कि लागत जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो उसकी वस्तु की मात्रा पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वस्तु की लागत भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि लागत क्या है। लागत क्या है, लागत जो है वो वस्तु के निर्माण में जो भी उसको बनाने में जो भी लागत आ रही है, यानी वस्तु जो उत्पत्ति के साधन है उसको जो हमें देना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लागत कहते हैं। अब है लागत के प्रकार। लागत के प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, लागत के प्रकार क्या है? देखिए लागतों के वैसे तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे मौद्रिक लागत। लागतों के लगभग 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मौद्रिक लागत, नंबर 2 वास्तविक लागत, और नंबर 3 अवसर लागत। ओके स्टूडेंट्स, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानेंगे मौद्रिक लागत क्या होती है। अब मौद्रिक लागत को भी हम 2 चीजों में व्यक्त कर सकते हैं, एक व्यक्त यानी स्पष्ट लागत है और एक अस्पष्ट। इनको भी 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक स्पष्ट लागत है ना, और दूसरी अस्पष्ट लागत है ना। एक स्पष्ट लागत है और एक अस्पष्ट लागत है। तो स्टूडेंट्स
स्पष्ट लागतें क्या होती है? सबसे पहले हम मौद्रिक लागत जानेंगे, फिर हम इसके जो भेद हैं स्पष्ट और अस्पष्ट लागत हैं उसको जानेंगे। मौद्रिक लागत क्या होती है स्टूडेंट्स? कि जो जो मुद्रा में व्यक्त की जाती है, यानी जैसे एक वस्तु को बनाने में अगर हमने श्रमिक को रुपए, हमने श्रमिक को क्या दिया? उसका पुरस्कार मौद्रिक रूप में दिया, हमने पूंजीपति को ब्याज दिया, भूमिपति को लगान दिया, ठीक है। तो ये जो है स्पष्ट लागतें हैं, यानी हम इनका हमें क्या है दिखाई दे रही हैं। ये जो है हमने उत्पत्ति के साधनों को दी हैं, तो ये स्पष्ट लागतें हैं। एक वस्तु को रॉ मटेरियल खरीदा, है ना, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो लागत हमने हमने जिससे खरीदा, हमने क्या किया? उसको मुद्रा के रूप में खरीदा, मुद्रा के हमने उसको पैसे दिए और हमने खरीदा। तो ये कैसी लागतें हैं स्टूडेंट्स? ये स्पष्ट लागतें हैं जो कि दिखाई देती हैं। अस्पष्ट लागतें वो होती हैं जो कि एक साहसी यानी एक फर्म का मालिक, एक साहसी जो खर्च करता है, जैसे मान लीजिए उसका स्वयं का क्या लाभ, अब वो काम कर रहा है, उसने जोखिम उठाया, तो क्या उसे जो कुछ मिल रहा है वो क्या है? उसकी लागत है, वो भी तो लागत है। उसने पूंजी को उधार न लेकर अपनी पूंजी लगाई है, तो उसका जो है वो क्या है? अस्पष्ट लागतों में आएगा, है ना। स्पष्ट लागतों में अगर हमने किसी से पूंजी ली है तो हम उसका ब्याज दे रहे हैं, तो वो कैसी लागत है? स्पष्ट लागत है। अगर वो खुद की पूंजी है, फर्म के मालिक की या साहसी की खुद की पूंजी है, उत्पादक की खुद की पूंजी है, तो उसका वो क्या ले रहा है? उसका वो उसको क्या है? अस्पष्ट है, वो उसको उसमें काउंट नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए वो कैसी लागत है? अस्पष्ट लागत। तो स्पष्ट लागत का मतलब है कि जो काउंट भी करते हैं और जो हमें दिखाई देती है, हम जिसको क्या हमने जो है दूसरों को दिया है, उत्पत्ति के साधनों के बदले हमने दूसरों को दिया है, हमने उत्पत्ति के साधनों को दिया है, वो स्पष्ट लागत है। और जो स्वयं की फर्म की यानी जो फर्म के जो उत्पादक है या फर्म का मालिक है, उसकी जो स्वयं की क्या है, जो उसकी स्वयं की पूंजी है, उस पर जो उसे ब्याज मिलेगा, उसकी स्वयं की भूमि है, उसको जो लगान मिलेगा, तो वो अस्पष्ट लागतों के अंतर्गत आएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्पष्ट हो गया होगा कि मौद्रिक लागत क्या होती है। मौद्रिक लागत का मतलब है कि जो उत्पत्ति के साधनों को दिया जाता है, वस्तु बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, वस्तु बनाने के लिए पूंजीगत उपकरण खरीदे जाते हैं, मशीनें खरीदी जाती हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? मौद्रिक लागत के अंतर्गत आते हैं। फिर है वास्तविक लागत। अब वास्तविक लागत क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए मौद्रिक लागत के साथ साथ एक उत्पादक को अपना यानी एक साहसी को क्या करना पड़ता है? जोखिम उठाना पड़ता है, उसे त्याग करना पड़ता है। सपोज करिए कि एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है, तो एक्स वस्तु को बनाने के लिए वाई वस्तु से ज्यादा श्रम चाहिए, यानी ज्यादा त्याग करना पड़ रहा है, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो एक्स वस्तु की कीमत क्या होगी? वाई वस्तु से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो वास्तविक लागत है। कैसी लागत है? जिस वस्तु के निर्माण में, जिस वस्तु के उत्पादन में त्याग ज्यादा किया जाता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक लागत। ठीक है, अब वो कितनी लागत है? इसका जो है हमने त्याग किया, हमने मेहनत ज्यादा की है, तो वो कैसी लागत है? वास्तविक लागत में काउंट की जाएगी, ना कि आपकी मौद्रिक लागत में। तो वास्तविक लागत का मतलब है कि एक वस्तु को बनाने में कितना हमने त्याग किया है, उसकी लागत, हमने कितना समय दिया है, कितनी हमने जो है त्याग किया है, तो वो कहलाती है स्टूडेंट्स वास्तविक लागत। अब देखिए स्टूडेंट, अवसर लागत। अब ये अवसर लागत क्या होती है स्टूडेंट्स? अवसर लागत का मतलब है कि एक ही साधन, उत्पत्ति के एक ही साधन को क्या किया जाए? विभिन्न कामों में प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक उत्पत्ति के साधन को वह कई काम कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर है, तो वो कंपनी में भी जॉब कर सकता है और टीचिंग भी कर सकता है। तो अगर वो कंपनी में जॉब करके 20,000 रुपये कमा रहा है, तो वो और कहाँ बने रहना चाहता है? वो टीचिंग लाइन में बने रहना चाहता है। तो इसका मतलब है कि उसके पास दो अवसर हैं, यानी अगर वो उस टीचिंग लाइन को छोड़कर उसमें जाना चाहे तो उसकी अवसर लागत क्या हुई? 20,000। समझ रहा है? अगर वो कंपनी में ना जाकर टीचिंग लाइन कर रहा है, टीचिंग यानी पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी अवसर लागत हुई 20,000, है ना। तो अवसर लागत का मतलब है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं उनको वो एक से अधिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।
तो एक से अधिक कार्यों के लिए जब वो प्रयोग किए जा सकते हैं तो एक में बने रहना जो है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, उसकी अवसर लागत बन जाती है ना। तो अभी बताया कि मान लीजिए किसान है, वो अपने खेत में गेहूं भी बो सकता है और धान भी बो सकता है। तो अगर वो गेहूं बो रहा है, अगर वो अपने खेत में है ना गेहूं बोकर क्या कर रहा है, मान लीजिए 1 कुंतल गेहूं वो उगा सकता है अपने खेत में, ठीक है, और धान कितने उगा सकता है वो 120 कुंतल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और धान का उत्पादन नहीं कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसकी अवसर लागत क्या हुई, उसकी अवसर लागत हुई धान को जितने वो मात्रा में धान उगा सकता है उतनी मात्रा में वो क्या कर रहा है, यानी वो धान न उगाकर गेहूं उगा रहा है, तो अवसर लागत जो हुई वो धान की मात्रा हुई। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो 2 जगह काम कर सकता है और एक ही जगह काम पर बने रहना चाहता है, उसकी मजबूरी है कि जगह काम कर सकता है, एक व्यक्ति 2 जगह तो काम कर नहीं सकता। तो दूसरी जगह जो काम वो नहीं कर रहा है और एक जगह जिस काम में वो बना रहना चाह रहा है, तो दूसरी जगह का काम उसके लिए क्या है, वो अवसर लागत है। तो इस तरह से लागत का मतलब हम लागत के सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे। आज हमने लागत क्या है, लागत कितने प्रकार की होती है, लागत के प्रकार हमने जाने, लागत क्या है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो उत्पत्ति के साधनों को जो उनका जो पुरस्कार दिया जाता है, यानी उनको जो मौद्रिक जो आय दी जाती है उसे हम कहते हैं लागत, है ना। तो लागत किस पर डिपेंड करती है, लागत वस्तु की मात्रा पर डिपेंड करती है। लागत कितने प्रकार की होती है, लागत 3 प्रकार की होती है। मौद्रिक लागत जिसको 2 भागों में भी तोड़ा गया है, एक स्पष्ट लागत और एक अस्पष्ट लागत, दूसरा है वास्तविक लागत और तीसरा है अवसर लागत। तीनों को हमने समझा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे इसके आगे के चैप्टर के साथ।